शेफाली जरीवाला, आप जानते हैं वो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आया और खुद शेफाली इस बात को मानती है कि जो उनकी इमेज रही काटा गर्ल की, जिसको वो मरते दम तक अपने साथ ही रखना चाहती थी, उनके स्ट्रगल, उनके संघर्ष की पूरी कहानी आज इस खास प्रोग्राम में आपको बताऊंगा, जिसका नाम है शेफाली की अधूरी कहानी। हंसती मुस्कुराती शेफाली, जो कि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, एकाएक जब खबर आई तो लोगों को लगा कहीं ये फेक न्यूज़ तो नहीं, कहीं ये कोई प्रैंक तो नहीं। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बीता, लोगों के जहन में ये चीज़ें आने लगी कि क्या शेफाली को दिल ने धोखा दिया। काटा लगा सॉन्ग से लाखों दिलों पर, लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का महज 42 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पिछले कुछ सालों से आपने भी इस बात को नोट किया होगा कि देश में लगातार कार्डियक अटैक्स के मामले बढ़ रहे हैं। कई बार आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी कि कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है, नीचे उतरता है, गिरता है और फिर उठता नहीं है। कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति, बिल्कुल स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति, शादी में डीजे पर डांस कर रहा है और उसके बाद वो उसका आखिरी डांस साबित हो जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल सबके दिल में यही कि आखिर क्यों चलते फिरते लोगों का दिल धोखा दे रहा है। डर इस बात का है कि जब इतने फिट और हेल्दी लाइफस्टाइल जीने वाले कलाकार दिल की बीमारी का शिकार हो रहे हैं, तो फिर हम खुद को सेफ सिक्योर कैसे मान ले। शेफाली जरीवाला महज 42 वर्ष की थी और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितनी फिट थी। पिछले कुछ सालों से भारत में लगातार कार्डियक अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से वही बड़ा सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, जो कहीं ना कहीं आपके भी मन में होगा, आपके दिल में होगा, कि आखिर ये दिल धोखा क्यों दे रहा है। तीन फैक्टर्स हैं: मौत, सवाल और सस्पेंस। अचानक शेफाली जरीवाला के निधन ने न सिर्फ फैंस को बल्कि पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। शेफाली की मौत के बाद लगातार उनकी मौत की वजह पर भी सवाल उठ रहे हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर शेफाली को हुआ क्या। इस खबर से सभी सदमे में हैं, लेकिन शेफाली के निधन को अब बिग बॉस 13 के विनर लेट सिद्धार्थ शुक्ला से जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों के बीच क्या रिलेशन था, क्या बॉन्ड था, कितनी पक्की दोस्ती थी, ये आप सब जानते हैं। और दोनों के निधन का कारण भी एक ही जैसा है। एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी और महज 3 दिन पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानी इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत तस्वीर साझा की, जिसमें वो नजर आ रही हैं और सिद्धार्थ शुक्ला नजर आ रहे हैं।
हंसती खेलती शेफाली इस तरीके से दुनिया को अलविदा कहेगी, ये किसी ने सोचा ना था। सवाल फैंस के मन में भी हैं और वो भी जानना चाहते हैं कि अभी एजेंसीज के हाथों में क्या कुछ चीज़ें आई हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से इस सेंसिटिव मुद्दे को बिना सेंसेशनलिज्म के मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। देखिए, एफएसएल की टीम की इस पूरे घटनाक्रम में एंट्री हुई तो बड़ा सवाल ये कि एफएसएल की टीम को कमरे से क्या मिला। जैसे ये पूरा घटनाक्रम आया, मुंबई पुलिस ने उस कमरे को पूरी तरीके से सील कर दिया। फिर फोरेंसिक की टीम जब पहुंची तो फोरेंसिक एफएसएल की टीम को क्या कुछ मिला वो मैं आपको बताता हूँ। शेफाली के कमरे से क्या कुछ मिला, अभी तक क्या कुछ डिटेल्स आई हैं, वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। अब आप जानते हैं, अभी जो अपडेट्स मेरे पास है, एंटी एजिंग वायल्स मिली उनके कमरे से। एफएसएल की टीम ने पूरे कमरे का मुआयना किया तो एंटी एजिंग पिल्स, एंटी एजिंग वायल्स मिले। इसके अलावा कई विटामिन्स के इंजेक्शन भी उस कमरे से एफएसएल की टीम ने बरामद किए हैं। तो आप जानते हैं ये कोई बहुत ऐसी चीज़ें नहीं हैं। जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री में हैं, वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ दवाइयाँ भी मिली उनके कमरे से जिनमें गैस्ट्रिक से जुड़ी दवाइयाँ हैं। कई बार आप प्रोटीन शेक लेते हैं, कई बार आप क्रिएटिन लेते हैं, कई बार आप प्री वर्कआउट लेते हैं जिम जाने से पहले, तो गैस्ट्रिक की समस्या होती है, ये भी आप जानते हैं। तो इसलिए गैस्ट्रिक से जुड़ी कई दवाएँ उनके कमरे से मिली। एफएसएल की टीम ने उस पूरे कमरे का मुआयना किया और जो जो प्रोटोकॉल्स थे इस पूरी मौत के बाद जो डिटेल्स अपडेट साझा करने थे वो एफएसएल की टीम ने किया। अब मैं आपको बता चुका हूँ एफएसएल की टीम को कमरे से क्या मिला, एक बार फिर बताता हूँ। एंटी एजिंग वायल्स, इसके अलावा विटामिन के इंजेक्शन और कमरे से मिले गैस्ट्रिक से जुड़ी दवाइयाँ। हर कोई जानना चाह रहा है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, अब हर कोई जानना चाह रहा है। अब मैं आपको शेफाली के बारे में भी कुछ बता दूं। शेफाली कौन है, कैसा उनका करियर रहा। कांटा लगा गर्ल के नाम से फेमस तो थी, लेकिन उसके अलावा उनकी क्या उपलब्धियां हैं मैं आपको बताता हूं। साल 2009 से मैं शुरू करता हूं, ज़्यादा पीछे नहीं ले जाऊंगा। शेफाली जरीवाले के पहले पति हरमीत सिंह। अब हरमीत सिंह कौन है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं पता तो भी बता दूं। बहुत फेमस सिंगर जोड़ी है मीत ब्रदर्स, उसमें हरमीत जो है उनसे पहली शादी हुई थी शेफाली जरीवाला की। उसके बाद दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं रही, फिर धीरे धीरे दोनों ही ये जो कपल था, ये कपल बढ़ा तलाक की ओर। साल 2014 में जब वो डाइवोर्स हो चुका था उनका, अकेली थी, सिंगल थी, साल 2014 में। और मैं बताऊं ये जो पूरा इनका रिलेशनशिप था, 1-1.5 साल का पहले रिलेशनशिप भी था। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई थी। इन्होंने शादी करी एक्टर पराग त्यागी से। पराग त्यागी उनके पति, जिनकी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, बहुत ही ब्रोकन वो नज़र आ रहे हैं। वो कई पॉडकास्ट में बता चुके हैं कि शेफाली इतनी खूबसूरत उन्हें लगी कि उनकी नज़र शेफाली से हट ही नहीं रही थी। तो वो पूरी अपनी लव स्टोरी भी बताते हैं। तो आप समझ सकते हैं पर्सनल लाइफ में अगर आप देखेंगे तो 2009 में डाइवोर्स और उसके बाद 2014 में उन्होंने एक्टर पराग से दूसरी शादी की। दोनों का बॉन्ड भी अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर वो भी नज़र आता है, रील्स में दोनों एक साथ नज़र आते हैं। बहुत ही डेकोरम के साथ पराग जो है वो हैंडल करते थे शेफाली को। अब इस मौत के बाद सबके जहन में कई सारे सवाल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हर कोई इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि अभी तक मौत की असल वजह क्या है ये क्लियर नहीं हो पाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है। पुलिस इस मामले में लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। पुलिस इस मामले में किसी भी एंगल को छोड़ना नहीं चाह रही। मैं आपको बताऊं, इस मामले में जो डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, डॉक्टर से पूछताछ हुई, उनके पति पराग त्यागी, पराग से उन्होंने, पुलिस प्रशासन ने इन्वेस्टिगेशन में कई सारी डिटेल्स ली। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड, उससे कई सवाल जवाब किए कि जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस दिन क्या हुआ था, कौन घर पर आया था, किस वक्त तबीयत खराब हुई, किस वक्त ये लोग अस्पताल की तरफ लेकर रश हुए। जो सवाल पुलिस या इन्वेस्टिगेशन में हमारी एजेंसीज को ज़रूरी लगे होंगे वो तमाम इन्वेस्टिगेशन की गई। एक पूरी रिपोर्ट भी तैयार है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो डिटेल्ड रिपोर्ट है उसका इंतज़ार हर कोई कर रहा है। और जब वो रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो उसमें ये भी साफ हो जाएगा क्या कुछ कारण रहे। प्राइमा फेसी इस चीज़ के इंडिकेशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है कि कार्डियक अरेस्ट रीज़न रहा शेफाली की मौत का। लेकिन आप जानते हैं उनके फैंस हैं और माया नगरी में कई तरह की थ्योरीज लगातार चलती हैं। मैं आपको 10 बड़े पॉइंट्स और बताता हूं। देखिए, शेफाली के घर पहुंचकर मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की।
प्राइमा फेसी क्या होता है? पुलिस प्रशासन पहुंचती है, मौके पर क्या कुछ हालात थे उनके फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं और उसके बाद उस पूरे कमरे को या उस पूरे स्पॉट को कॉर्डन कर दिया जाता है, वहां पर ठप्पा लगा के ताला लगा दिया जाता है ताकि अंदर जो एविडेंस हो वो किसी भी तरीके से टैंपर ना हो। ये सबसे पहला कदम होता है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का इस तरह के केसेस में। दूसरा बड़ा पॉइंट क्या है वो आपको बताता हूं। देखिए, फॉरेंसिक टीम के लिए ही जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, फॉरेंसिक टीम के लिए ही वहां पर कोई एविडेंस टैंपर ना हो जाए, फॉरेंसिक टीम के काम में कोई बाधा ना हो, इसलिए उसको सील डाउन कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट डे फॉरेंसिक टीम या अगला कदम फॉरेंसिक टीम का होता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। पुलिस या जांच के बाद फॉरेंसिक टीम इसमें इन्वॉल्व होती है। पूरे घर को, पूरे उस रूम को जिस जगह पर उनको कार्डियक अरेस्ट आया जैसा कहा जा रहा है, हालांकि डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, तो उस पूरे स्पॉट को छाना, वहां से जो जो एविडेंस कलेक्ट करने थे फॉरेंसिक टीम ने वो एविडेंस कलेक्ट किए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो फॉरेंसिक टीम से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको बताऊं। देखिए, फॉरेंसिक टीम ने घर से जो अलग अलग तरीके की ड्रग्स यानी दवाई हैं जो किसी के भी घर में होती है, किन दवाइयों पर थी, लगातार डॉक्टर से भी संपर्क किया गया, किन दवाइयों पर शेफाली को रखा गया था, किन किन जो प्रोटीन हम लेते हैं किन प्रोटीन्स पर रखा गया था, वो सारी डिटेल्स, वो सारी चीज़ें जब्त की फॉरेंसिक टीम ने। मौके से क्या कुछ मिला वो मैं आपको बताता हूँ। चौथा पॉइंट वही है, एंटी एजिंग वाइल्स, विटामिन सप्लीमेंट्स जब्त किए गए, जिस चीज़ का मैं आपको इंडिकेशन दे ही रहा था कि हम जिम जाते हैं तो हम कई सारे विटामिन सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, क्रेटीन लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें ली गई। किन चीज़ों पर शेफाली थी। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दवाओं की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई, आगे का एक्शन बिल्कुल तैयार होगा। हर कोई इंतजार कर रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए तो डिटेल हमारे सामने आ जाएंगी। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अब तक, देखिए, शेफाली के घर के सदस्यों से पुलिस ने पूछताछ की है और हो सकता है कि आगे किसी क्रॉस क्वेश्चनिंग में वापस जरूरत पड़े तो वापस पुलिस या इन्वेस्टिगेशन में उनके परिजनों को कॉल किया जाए। सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, शेफाली के कुक और मेड से भी उनको अंबोली थाने में ले जाया गया। अंबोली थाने में उनसे पूछताछ की गई। कोई बहुत माइनर से सवाल भी हो सकते हैं, प्राइमरी सवाल हो सकते हैं, क्या खाती थी, कितने बजे खाती थी, किन दवाइयों को लेती थी, क्योंकि आप जानते हैं ज़्यादातर वक्त कुक और मेड वहीं उनके आसपास ही रहती थी। कई लेवल्स पर इन्वेस्टिगेशन होती है, कई एंगल्स पर इन्वेस्टिगेशन होती है। आठवां पॉइंट जो यहाँ पर है वो मैं आपको बताऊं, पुलिस ने अब तक 8 लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें उनके पति पराग हैं, और भी जैसे मैं मेड बता रहा हूँ, कुक बता रहा हूँ, ऐसे ही लोग हैं। 8 लोगों के बयान अब तक दर्ज हुए हैं। 9वां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल कर आया अब तक कि परिवार के सदस्य, नौकर और डॉक्टर्स के बयान पुलिस इन्वेस्टिगेशन में दर्ज हो चुके हैं। अभी तक कोई भी ऐसे इंडिकेशंस नहीं आए जिसको मैं नेगेटिव कह सकूं। हमारी रिपोर्ट में अब तक ऐसी कोई चीजें आई नहीं है। अब तक किसी विवाद, कोई झगड़ा, कोई मेंटल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 10 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में, अब आप ये पूरा सर्कल देख लीजिए, विजुअल्स मैंने आपके सामने रखे हैं। शेफाली जरीवाला का हंसता मुस्कुराता चेहरा मैंने आपके सामने रखा है। कांटा लगा फेम के नाम से शेफाली को जाना जाता रहा। बिग बॉस 13 में जब वो आई, एक बार फिर से मैं कहूं तो उन्होंने रिवाइव किया। हालांकि उनकी फैन फॉलोइंग में कभी भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन बिग बॉस 13 के बाद एक बार फिर से सबके बीच में शेफाली जरीवाला का नाम काफी आम हो गया, घर घर तक पहुंच गया। शेफाली जरीवाला का 42 की उम्र में निधन हो गया। उनके फैंस कहीं ना कहीं सकते में हैं, और ऑब्वियसली सबसे बड़ा दुखों का पहाड़ अगर किसी पर टूटा है तो उनके पति और उनकी फैमिली पर। आपने उनकी माताश्री की भी तस्वीरें देखी होंगी, वो एकदम बदहवास सी हो गई। पराग भी कई जगहों पर बिल्कुल ब्रोकन नजर आए, टूटे हुए नजर आए, और दोनों का बॉन्ड बहुत शानदार था। पति पत्नी थे, कपल थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे, हर एक वाइब्स उनसे आती थी। अभी महज 42 वर्ष की थी, फिट रहती थी, एक्सरसाइज पर ध्यान देती थी, तले भुने खाने से खुद को दूर भी रखती थी। बावजूद उसके महज 42 वर्ष की उम्र में दिल ने धोखा दे दिया। कैसे, ये सवाल सबके जहन में है, ये डर आपके मन में भी होगा, मेरे मन में भी है। शेफाली जरीवाला कौन है मैं ये आपको बता चुका हूँ। कांटा लगा जब गाना आया, फिल्म थी मुझसे शादी करोगी, उसके बाद से ही शेफाली जरीवाला एक सेंसेशन बन गई बॉलीवुड की। बहुत ज़्यादा उनके करियर में आप देखेंगे नहीं कि कुछ हुआ, क्योंकि इसी कंट्रोवर्सीज की बात वो करती आई हैं, इसी संघर्ष की बात वो करती आई हैं, इसी खास इमेज से जुड़ी हुई बात वो करती आई हैं। फिर अभी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है।
एजेंसीज कई सवालों को लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके पति से, जैसे मैंने आपको बताया, उनके पति पराग से पुलिस प्रशासन ने सवाल जवाब किए, पूछा। उनके मेट से, उनकी फैमिली मेंबर्स से इन्वेस्टिगेशन के कई सवाल रहे। उनके घर के हाउस होल्ड जो उनके वर्कर्स हैं उनसे बात की, उनसे संवाद किया। लेकिन अभी तक पुलिस के सामने भी ऐसा कोई हैरेसमेंट या मेंटली प्रेशर, फिजिकल हैरेसमेंट, किसी भी चीज़ की बात नहीं आई। आगे मैं बढ़ता हूँ तो सबके जहन में आ रहा है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं ना कि हम जिम जाकर फिट हो जाएं, तो कई सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें सोशल मीडिया ने लोगों के सामने रख दी हैं। हम प्रोटीन भी लेते हैं, क्रेटीन भी लेते हैं, कई लोग इंजेक्शन भी लेते हैं, कुछ बात छुपी नहीं है। लेकिन क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी सेहत पर है? अब शेफाली वाले फैक्टर इस पूरे मामले में क्या है, देखिए 8 से 10 सालों से ये एंटी एजिंग दवाओं का सेवन कर रही थी। 8 से 10 सालों से। इसमें भी कई तरह के केमिकल्स होंगे, कई तरह की चीज़ें होंगी। जवान खूबसूरत स्किन रहे, इसके लिए इन टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। 8 से 10 सालों से एंटी एजिंग दवाइयों का सेवन कर रही थी। अगला फैक्टर क्या है कि 27 जून को घर में पूजा की वजह से शेफाली व्रत पर थी। उन्होंने कुछ खाया नहीं था, वो व्रत पर थी। बावजूद उसके उन्होंने एंटी एजिंग दवा का इंजेक्शन लिया। एंटी एजिंग दवा का इंजेक्शन लिया, खाली पेट थी। और उसके बाद से ही जानकारी यह है कि इंजेक्शन लेने के बाद से ही बहुत ड्रिजीनेस उनको हो रही थी, बहुत ज़्यादा घबराहट सी उनको महसूस हो रही थी। रात करीब 10 से 11 बजे के बीच उनकी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। शेफाली शिवर करने लगी, उनका शरीर कांपने लगा और वो अनकॉन्शियस हो गई, वो बेहोश हो गई, वो गिर गई। परिवार वाले एकदम से कुछ समझ पाते, सबसे पहले पैनिक कंडीशन बनी होगी और तुरंत उसके बाद कोशिश कि जल्द से जल्द अस्पताल लेकर जाया जाए। तो ऐसा ही हुआ, शेफाली को भी अस्पताल ले जाया गया। परिजन अस्पताल ले गए, डॉक्टर्स ने वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभी परिजन ये कह रहे हैं कि डॉक्टरों की सलाह पर ही हर ट्रीटमेंट शेफाली लिया करती थी। एंटी एजिंग जो दवाई थी वो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड ही थी। एंटी एजिंग जो इंजेक्शंस थे वो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड ही थे। और एक सवाल ये मेरे मन में कि क्या एंटी एजिंग दवाओं के इस्तेमाल की वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ? क्या ऐसा हो सकता है? ये शक ही है, क्वेश्चन मार्क है। ये तो कोई मेडिकल एक्सपर्ट होगा वही बताएगा, कोई डॉक्टर होगा वही बताएगा। और इसीलिए पुलिस ने भी इस फैक्टर को समझने के लिए डॉक्टर्स के साथ इन्वेस्टिगेशन की, उनसे सवाल जवाब किए। वो डॉक्टर्स जो लगातार उनकी डाइट से लेकर उनकी दवाइयों तक का ध्यान रखते थे, उनकी एडवाइस, उन्होंने क्या एडवाइस किया था, क्या प्रिस्क्राइब किया था। और क्योंकि व्रत वाली बात भी आई है तो क्या इस वजह से दिल ने धोखा दे दिया? अब कुछ डिटेल्स और रखता हूँ, पर्सनल डिटेल है शेफाली की। जैसे उनका जन्म कब हुआ? 15 दिसंबर 1982 को शेफाली का जन्म हुआ और 27 जून 2025 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो एकदम फिट नज़र आती थी, हमेशा हंसता खेलता उनका चेहरा आपके जहन में आएगा। और महज 42 वर्ष की थी जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हाल फिलहाल में भी अब देखिए कई सारी चीज़ें, जैसे आजकल सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है उनका आखिरी पोस्ट जो था वो बहुत ज़्यादा वायरल है। क्या शेफाली को इस बात की इंट्यूशन हो गई थी कि आने वाले दिनों में, आप समझ रहे मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर उनका लास्ट पोस्ट लगातार सर्कुलेट किया जा रहा है। आगे और डिटेल्स हैं वो मैं आपको देता हूँ। बड़ा सवाल क्या है, शेफाली की मौत का सच क्या है? पूरा सच, क्रिस्टल क्लियर सच पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सामने आएगा। दूसरा बड़ा सवाल, उसी रिपोर्ट को जब हम देखेंगे, पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि आखिर शेफाली की मौत कैसे हुई। एक सवाल और भी, ऐसे कई सवाल हर बार उठाते आए हैं लोग। उनके पसंदीदा सेलिब्रिटीज़ जब दुनिया से चले गए, कई सवाल सबके जहन में रहे, क्या सवालों के जवाब मिले? और इस केस में भी मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इन सवालों से पर्दा उठेगा कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई, किन कारणों से हुई, क्या दवाइयों की वजह से हुई, क्या इंजेक्शन्स की वजह से हुई? ये सारे सवाल हैं। पर्दा उठेगा कि नहीं, इंतज़ार है। पुलिस की जांच अब तक कहां पहुंची है? इन्वेस्टिगेशन की दिशा क्या है? कम उम्र में हार्ट अटैक की वजह क्या हो सकती है? ऐसा ट्रेंड देश में नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों में आप उठाएंगे, सबसे आम बीमारी अगर कुछ लग रही है, सबसे आम कारण मौत का कुछ लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर। सिर्फ यही आप सुन रहे हैं
क्योंकि मैं भी यही पढ़ रहा हूँ, यही मैं आपको बता रहा हूँ। अब शेफाली की मौत की रात को क्या हुआ, जैसे मैंने बताया व्रत था, खाली पेट थी, ऑब्वियसली बॉडी एग्जॉस्ट भी हो रही होगी, उसके बाद इंजेक्शन लिया, क्या ये एक बड़ा कारण रहा? एंटी एजिंग दवा से क्या शेफाली की जिंदगी छोटी हो गई? ये बहुत शॉकिंग फैक्टर नहीं है। शेफाली तो ग्लैमरस इंडस्ट्री में है, ग्लैमर इंडस्ट्री में है, शोबिस की दुनिया में है, तो यहाँ तो ये सारी चीज़ें, दवा इंजेक्शन लेना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब रेगुलरली वो शोबिस की दुनिया में नहीं भी हैं तो भी एंटी एजिंग दवा, उनके इंजेक्शंस ले रहे हैं। चेहरे को खूबसूरत करने के लिए क्या जिंदगी हमने छोटी कर दी? शेफाली के घर काम करने वाले कुक और मेड से पूछताछ क्यों की गई? आगे में सवाल जो हैं वो ये है कि पत्नी की मौत के बाद पति पराग डॉग को घुमाने क्यों गए? ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर भी काफ़ी रहा। कई बार क्या होता है कि उनके चेहरे, उनके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे लग रहे थे कि वो हंस रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो बहुत टूटे हुए थे। लेकिन ये सारे सवाल क्योंकि घूम रहे हैं, लोगों के बीच से आ रहे हैं, इसलिए उसमें है, इसलिए इस खास पेशकश में है, इन ग्राफिक्स में आप देख रहे हैं। पुलिस शेफाली की दवाइयों को अपने साथ क्यों ले गई? इन्वेस्टिगेशन की दिशा क्या आगे बढ़ेगी? एंट्री रजिस्टर में आने जाने वालों का ब्यौरा क्यों चेक किया? क्योंकि मैं जानता हूं पुलिस प्रशासन भी समझ रही होगी सेलिब्रिटी वाला केस है, तो ऐसे में कल कोई भी सवाल उठाए, हर एक जगह पर, हर एक एंगल पर हम अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊं, क्या इसमें बिग बॉस का भी कोई कनेक्शन है? क्या बिग बॉस का घर शापित है? क्यों ये 7 चेहरे जो घूम रहे हैं ना, यकीन मानिए मुझे इनमें से किसी एक का नाम बताने की जरूरत नहीं है। जो इनके फैंस हैं, जो बिग बॉस को देखते हैं, कवर करते हैं, वो सब जानते हैं। शेफाली जरीवाला बिग बॉस सीजन 13 में रही, इनकी मौत हुई 2025 में, कार्डियक अरेस्ट इसकी वजह रही। एक और बड़ा चेहरा बिग बॉस के बिना इसी सीजन के सिद्धार्थ शुक्ला, 2021 में मौत हुई हार्ट अटैक से। सोनाली फोगाट बिग बॉस 14, मौत कब हुई? 2023 में, कारण हार्ट अटैक। बस सुनते जाइए। स्वामी ओम, कोई भूला नहीं होगा, सीजन 10 में थे, 2021 में निधन हुआ, इसमें कोरोना वजह थी, हार्ट फेलियर भी था। प्रत्युषा बनर्जी, बहुत खूबसूरत चेहरा, बहुत प्रॉमिसिंग चेहरा, मौत कब हुई? 2016 में, सीजन 7 में आई थी, वजह इन्होंने सुसाइड किया था। राजू श्रीवास्तव, बताने की जरूरत नहीं है, सीजन 3 में थे, मौत हुई इनकी 2022 में, दिल्ली में अंतिम संस्कार हुआ, कारण क्या था? हार्ट अटैक। जेड गुडी, आपको याद होगा, बिग बॉस सीजन 2 में थी, 2009 में निधन हुआ, इनका कारण रहा कैंसर। तो क्या बिग बॉस का घर पनौती है? इन्हीं के फैंस बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। 42 वर्ष की उम्र में शेफाली जरीवाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। प्राइमा फेसी ये है कि कार्डियक अरेस्ट, लेकिन अब सबको इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। तो डिटेल्स और भी आगे आएंगी, वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।